अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टकाटक के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक भट्ट। नाज़रीन, आज मुझे पाकिस्तान के पंजाब की और इंडिया के पंजाब की बड़ी याद आई। क्या कल्चर था और म्यूजिक में कैसे कैसे बड़े नाम हमारे इस पंजाब से हुए और जिन्होंने मतलब मोहरे लगा दी। चंद साहब जी जनाब, आपको तो पता है, आप तो गाने वाले बंदे कह रहे हैं। जी ऐसे ऐसे बड़े लोग हुए ने, ऐसे ऐसे बड़े लोग साडे पंजाब दे लोग। सर उस वक्त मतलब आलम लोहार साहब का हाय, हाय, थिएटर, हाय। फिर उसके बाद तोफैल नियाजी साहब का जी थिएटर, सर, क्या नाम है अनैत इनका? सेन भट्टी साहब भट्टी का साहब। थिएटर, हाँ जी। एक थिएटर और होता था गामन थिएटर। गामन ये हमारा जो साउथ का एरिया वहां का हाँ जी। ये था जी, थिएटर का ग्रुप। बाली जट्टी का थिएटर है जी, जी, जी। बाली जट्टी और फिर आशिक जट साहब। आशिक जट साहब, सर बड़े लोग। सर क्या बड़े इन्हां लोग। सारे लोगों वास्ते खुल के क्लैप होनी चाहिए। ये बात वाह जी वाह। और मेरा दिल किया जी। कि आज क्यों ना इस कल्चर पे बात करें जो बड़ा कम अब हम मतलब हमारे गाने यूरोप के गानों के साथ मिलना शुरू हाँ, हुआ है ज्यादा ना? कल्चर कुटिया गया है। कल्चर कुटिया गया, मतलब हर चीज में मतलब वो ड्रम आ गया हाँ। है और ये आ गया है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जी। जो उस काम को जिंदा रख रहे हैं। जी सर जी, मतलब अल्लाह भेजते हैं ना फिर लोगों को। जी सर। ठीक है ना? तो आज मजा आने वाला भाईजान, अच्छा सुरीली जी। महफिल अच्छा और जी। सुरीले काम। अच्छा। और मैंने जिन अपने मेहमानों को बुलाया है फटाफट सच्ची- फटाफट दस दो, मैंने कुछ होने वाला, मैंने कुछ होने वाला जी। पहले नु कुछ हो जान दियो फिर बोलो। सही बात है। और आज हमारे पास एक ऐसी आर्टिस्ट भी आ रही है। अच्छा जी। सर जी, उसने जो काम किया, इतना मजा लेके किया। सर फिल्म में काम किया तो मजे से किया। मतलब आर्टिस्ट मूडी होता है ना, और उनके मूड चेंज होते रहते ओए, ओए, ओए। हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं, प्रोग्राम शुरू नहीं होया ते मजे सारी देगी। आए, 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 आए। और ये मेरी प्यारी आर्टिस्ट, जी पक्की आर्टिस्ट। वाह। अच्छा वाह। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब उसने एक और डिसीजन ये दिया। पक्की आर्टिस्ट के सीमेंट हाँ। खांदी। ओ यार, पक्की आर्टिस्ट का मतलब कि पंज पटिए फनकार रहे। अच्छा वाह। पंचपटिया, पंचपटिया आपने बंदों के साथ तो सुना होगा ना, हाँ। पंचपटिया। तो ये मेरी मतलब औरतों में फटाफट पंचपटिया। बुला लो। ए फिर हुई ना पंज दुपट्टिया। यार और ठहर जा मोरे रसिया, तेन पवे बसिया, ठहर जा। तो जनाब हमारे साथ आज मौजूद हैं जी मेगा जी और जट साहब। और कौन जी? आवाज जट साहब। ओह। वेलकम 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 वेलकम। सर तशरीफ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हैं? अच्छा है ताड़ा हाथ बच गया है, नहीं तो इनू फुल बैठी हो जानी सी। मेरा अरे चलती मेरा भतीजा। क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? बैठे। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह जी वाह। सर बड़े नवाज जट साहब और शकील नट साहब। कैसे सोने मेहमान आ गए? मैं सदके जाऊं। मेगा जी आए, मेगा जी। फिल्म, टीवी, स्टेज, सिंगर, अपना मेरा मतलब जो भी मेरा काम है ना। एंकरिंग करा लो, गाने गवा लो, मॉडलिंग करा लो। यार और इतना काम करने के बाद जब आप बीमार हो तो हकीम साहब से छुट्टी भी खा लो। मेगा मेगा हक नान हकीम का ना, आली हकीम नहीं। ओके नान हकीम। नान हकीम, बैठ जाओ। कितने सोने मेहमान है, तू ही सोना लगन लग जरा पैदाइश से भी सोना नहीं थी लगा। बैठो, मेहमान आए, बैठो जी। मेगा जी, जी सबसे पहले तो खुश आमदीद जट साहब। बहुत खुश शुक्रिया। आमदीद सर। बहुत शुक्रिया जी। और यही बात हाय हाय। कि आप बड़ी मोटी है, बड़ी मोटी है। मतलब आपका जो दिल की आपने कहा यार है करना है यार, और फिर करके दिखाया। हाय। बड़ी बात यह है कि हर बंदा हर काम नहीं कर सकता।
ਸਰ ਇਹ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। हाय हाय ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੱਥ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ। तो आपको लगता है ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਊਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਰਮਿੰਗਮ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲੜਾਈ। अच्छा सुनाई जी सुना ਦੂਸਰੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੀ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੋਲਾਈਟ ਤੇ ਏਡੇ ਯਾਨੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਫਨਕਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਆਬਾਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰੋ ਯਾਰ जज साहब के लिए बहुत सी गाली। ਔਰ ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਗਾ ਸੋਹਣੀ। वाह जी वाह, क्या कॉम्प्लीमेंट, क्या कॉम्प्लीमेंट। क्या इन्होंने वाह जी वाह, शुक्रिया जी। जिस तरह तड़फ रहे ने ना, मनु लग रहा है इन्होंने नहीं बचना, इन्होंने लौट लै ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ। बहुत खुश हैं, बल्कि आज तो आपके साथ मतलब बड़ी देर बाद मेरी मुलाकात भी हुई है, लास्ट शो पे ही हुई थी ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਤ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, दस के बोलो तो फिर दिल कमजोर भी होता है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇਸ ਟਕਾ ਟਕ ਟਕ ਟਕਾ ਟਕ 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 ਟਕਾ ਟਕਾ ਟਕ ਟਕ ਇਸ ਟਕਾ ਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। जी अच्छा जी जी सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने KNN के नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतना खूबसूरत प्रोग्राम टकाटक, और हमेशा मैं देखती हूँ आप सबको इतने खूबसूरत प्रोग्राम्स करते हैं, और आज मैं और जट साहब इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। इन्ना घंटा ला के क्यों गल करना? अभी तो मैंने बात भी नहीं की। इस तरह मेहमान उठ के जलाएं तेरी आज नहीं मुक्कन दई। अभी तो मेरी मुंह से कुछ निकला ही नहीं। ਕਿਹੜਾ ਗਰਮ ਆਲੂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਆਈ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਫਨਕਾਰ, ਗੱਲ केड़ा गले च फोड़ा होया ते खड़ी जा अच्छा जी, सवाल मेरा ये था कि इतनी मूडी कि आप क्यों हैं? बट साहब मैं तो ये समझती हूँ कि ये काम ही मूड का है, और जब तक आप चीज को सोचते नहीं हैं, आप आइडिया जहन में नहीं लेकर आते, आप ये काम कर ही नहीं सकते। क्योंकि अदाकारी भी एक ऐसी शख्सियत को अपने ऊपर तारी करने का नाम होती है जो आप होते ही नहीं है, क्योंकि आप अपनी जात से इनहराफ करके वो कैरेक्टर मतलब वो बंदा वो नहीं होता, तो वो जाहिर बात है उस मूड में आएगा तो होगा ना। तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह का हमेशा मेरे ऊपर करम रहा है कि मैंने जिस फॉर्मेट में भी जब चाहा, जो चाहा, जैसा चाहा, मुझे मेरे मालिक ने यानी आप रब के साथ जिद करके कहते हैं कि ठीक है जी ये मुझे लेना है, मैं फिर कहती हूँ हेलो टर्न द वॉल्यूम अप। और हम आपका अगर सफर शुरू से लें तो यू वाज अपीयर एज एन एक्ट्रेस, ठीक है। जीत से आपने अपनी जिंदगी का मतलब सफर शुरू किया। मैडम संगीता उस फिल्म की डायरेक्टर थी। क्या देखा था मैडम ने? मैडम जी अल्लाह ताला उनको सेहत भरी लंबी जिंदगी दे। उन्होंने जब मेरा अदाकारी का स्पार्क देखा, और क्योंकि मुझे बचपन से ना डांस का एक जुनून था, तो वो वक्तन फवक्तन हमारी मुलाकातें उनसे रहती थी, लेकिन जब मैंने उनसे अदाकारी करने की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, और उनकी फिल्म जीत से मेरी एक विक्ट्री का सफर शुरू हुआ। और उसके बाद फिर चल सो चल मैंने उनके कई प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें घराना, सैयद नूर साहब की फिल्म अंगारे, उसका जो आइटम सॉन्ग था हुस्न तेरी कमजोरी, वो आज भी किसी ना किसी इवेंट पर, किसी ना किसी थिएटर पर वो गाना होता ही होता है, चाहे वो लोगों को फिल्म याद है या नहीं है। इसके अलावा परवेज राना साहब की फिल्म इश्तिहारी, उसमें मेरा सॉन्ग बत्ती बोर दी, वो आज भी सोशल मीडिया पर तकरीबन
तकरीबन रील्स में वो लोग यूज करते हैं। तो मेन मेरी जो वजह शोहरत थी वो मेरा रक्स ही था, जो मुझे बाद में इफ्जाल साहब ने भी दुनिया स्टेज की कताला के टाइटल से मुझे नवाजा। वो एक यही स्पार्क था जो मैडम को भी नजर आया और जो इफ्जाल साहब को भी नजर आया। लेकिन एक बात मैं करूंगा भट्ट साहब, हाँ। क्योंकि सच्ची बात करना मेरा स्टाइल भी है और मेरी प्रॉब्लम भी है। हालांकि आपके मुंह के मुतरादिफ है। मैं कहना चाह रहा था कि मैंने पाकिस्तान की सारी सुपरस्टारों के साथ काम किया है। जब बुरा वक्त आया था ना ये हमारे ड्रामा लाइन में, तो बड़ी बड़ी लड़की ने बुरा काम किया है। ठीक है, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं कि अगर किसी ने नहीं किया तो वो मेगा जी है। मेगा जी ने सिर्फ अपना डांस किया है। अच्छा मेगा जी, एक और भी तो काम हुआ ना कि मैं क्लियर कर दिया गल जी। जी एने बच्चे ने कहा कि मैंने हर हीरोइन के साथ काम किया, तो सीधा कहना हर हीरोइन के घर में काम किया, गल सही होंगी है। साथ कितों की साथ। अच्छा मेगा जी, वो टाइम था जो फिल्म इंडस्ट्री डाउन हो रही थी। यस, जब आप लोग एंटर हुए, आप लोगों को इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला सही कि बात। आप उसको कंटिन्यूज रखते। क्या वजह थी? आपको क्या लगता है कि उस वक्त क्या हो रहा था जो फिल्म इंडस्ट्री का डाउनफॉल शुरू हो गया? अब आप चाहते हैं कि मेरी कुछ लड़ाइयां नहीं आपसे किसने लड़ना है? असल में बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि सोचा नहीं था कि एकदम हमारी इंडस्ट्री इतने डाउनफॉल पे चली जाएगी कि काम बिल्कुल बंद हो जाएगा, जो कि कभी सोचा भी नहीं बड़ी था। इंडस्ट्री, वहमो गुमान में भी नहीं था कि माशाल्लाह लगता था कि हर जो फ्लोर है उस पर बड़े बड़े सेट लगे हुए हैं, जो एक सोच लेकर हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में गए थे। क्योंकि मैं आपको भट्ट साहब बताऊं, सिल्वर स्क्रीन का शौक ही मुझे शोबिस की दुनिया में लेकर आया। इनफैक्ट यू आर रियल आर्टिस्ट। ये मुझे पता है ना, मतलब आप जो जिस काम में काम करती हैं वो इतना परफेक्ट और इतना, मतलब आपका जो लेटेस्ट रूप हमारे सामने आया है वो तो कमाल ही है। मतलब मैं तो उस दिन परफॉर्मेंस देख के आपकी हैरान भी रह गया और परेशान भी हो गया। और आपको जिंदगी नहीं रुकना। और भट्ट साहब गोडे वाला डांस, गोडे जमीन पे ला के घूमना, वो दूर से दुनिया देखने आती थी। यस, बात मैं तो कई बारी फिर गोटे चेक कीते, मैं कहो गोटे ही नहीं है तो सीमेंट लगा है। मेरी बात सुने हकीम साहब। ना टीम देखिए वो गुस्सा कर जाते हैं ना, हकीम पे गुस्सा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि है नहीं ना। हकीम साहब ਦਾ ਨਾਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। जो पहनावा भी पीले रंग का ही पाते हैं। हाँ जी, हाँ। मैं कहा मेगा ने आना गा, कोई जोड़ होना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए हैगा। अरे हकीम साहब, आप यकीन करें कि अब्बास जट साहब हमारे भाई बहुत शुक्रिया। और एक लेगेसी को लेके चल जी सर, क्या कहने, ही इज द यूनिक पर्सन। यस, मतलब ये कोई आम आदमी नहीं है। नो नो, आशिक जट साहब मैं जो जायदाद छोड़ के गए, हाँ। वो सारी इन्हीं की है ना। जायदाद को छोड़े